अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मौजूद हूं लियाकताबाद की मार्केट में और यहाँ पर हम ये जानने आए हैं कि गुज़िश्ता कुछ माह में क्या जब नई सरकार आई और उसके कुछ वक्त गुजरने के बाद आम आदमी के लिए महंगाई में कमी आई है। और उसके अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जब भी डॉलर और पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो हर चीज़ में हम देखते हैं कि इजाफा नज़र आता है। तो क्या पेट्रोल और डॉलर की कीमत में कमी होने के बाद महंगाई में कमी आई है? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो फ्लड की सूरत हाल है उसके बाद जो है वो सब्जियाँ, फ्रूट, इन चीज़ों की कीमतों में जो है वो इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा हाई रेट पर मिल रही हैं। लेकिन उसके अलावा आवाम के लिए महंगाई के साथ साथ दूसरा चैलेंज ये है कि आम जो राशन के इस्तेमाल की चीज़ें हैं जिनमें दाल, चावल और आटा, चीनी, पत्ती, घी, तेल ख़ास तौर पे जो है वो इंतहाई महंगा होता जा रहा है। तो खाम तेल की जो कीमतें हैं और जो यहाँ पर कुकिंग ऑयल वगैरह है उसके रेट्स में कमी नज़र नहीं आ रही है। और आम आदमी के लिए क्या गुज़िश्ता हुकूमत के बाद, ये नई हुकूमत आने के बाद, क्योंकि बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई था, उस पर काबू पाने में क्या ये कामयाब हो रहे हैं या नहीं, आवाम की राय तब्दील हो रही है? आए ज़रा लोगों से पूछते हैं और जानते हैं। अंकल, आपने क्या ख़रीदा है? सब्ज़ी खरीदी है? अनार खरीदा। अभी जो है वो पिछले दौर के अगर 4-5 माह पहले चल जाए हुकूमत के तब्दील होने से पहले, अभी तक चीज़ों के रेट्स में कमी आई है या महंगाई में इजाफा हुआ है? बेटा बहुत सी चीज़ों में कमी है, बहुत सी महंगाई में। किन चीज़ों में कमी आई है? इसके अंदर ये जैसे सब्जी है कि उसके अंदर थोड़ी कमी महसूस हो रही, भिंडी वगैरह लिएगी और चिली बैंगन लिएंगे थोड़े से कम लगे, थोड़े से ज़्यादा नहीं। सही जी। अस्सलाम हर वालेकुम। चीज़ ही वालेकुम सलाम। हर चीज़ ही महंगी भाई, तो देख के छोड़ना पड़ जाता है कि क्या ले क्या ना ले बंदा। सब्जी वगैरह की जो सब कीमतें हैं, बहुत इतनी ज़्यादा आसमान पर पहुँची हुई है, समझ में नहीं आता क्या खरीदें क्या नहीं। कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में महंगाई में कमी हुई है या जो है वो इजाफा ही होता जा रहा है? पेट्रोल की कीमत कम हुई है, डॉलर कम हुआ है, लेकिन उसके बाद महंगाई उतनी है। क्या वजह? जब कीमतें बढ़ती हैं तो बहुत रेट हाई हो जाते हैं, कमी के बाद कमी नहीं आती? नहीं, कमी नहीं आती, उल्टा बढ़ते ही हैं। जो एक चीज़ बढ़ जाती है वो बढ़ी जाती है, कम नहीं होती है। सही। अस्सलाम वालेकुम। पिछला कुछ दिनों से अगर कंपेयर करें तो चीज़ों की कीमतों में आपको कमी नज़र आ रही है? सब्जी वगैरह हो गई है? नहीं, कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ में कमी नहीं है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हुई है? नई हुकूमत जो आई, शहबाज शरीफ साहब का तो एजेंडा था। कोई कामयाब नहीं हुई, कोई महंगाई में कमी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई हमें बेनिफिट नहीं है। वालेकुम सलाम। वो महंगाई इतनी है, बंदा क्या खाएगा? रोड देखें, रोड कितने ख़राब हुए हैं, इस कदर के रोड ख़राब है। हुकूमत बस वोट जाती है, उसके बाद फिर भूल जाती है। जब वोट का इलेक्शन होता है, अब आप तेरे मेरे के घर जाती रहती है और उसके बाद भूल जाते हैं कोई है या नहीं है करने वाला। आप खुद देखें कितना मार्केट में, और टमाटर 250 पे, हरी मिर्चें 100 रुपये पाव, क्या खाएगा बंदा? अब 160 रुपये पाव थी अभी, इतनी महंगी? जी हाँ। और अभी भी टमाटर कितना महंगा चल रहा है। गरीब क्या वैसे ही मर रहा है, और जो हम किरायों पे रहते तो उनका क्या होगा? आप सब्जी बनाने का भी आराम से तसव्वुर कर सकते हैं इस वक्त, इस दौर में? नहीं कर सकते अब तो। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है आवाम की। तो इस अरसे की बात की जाए तो नई हुकूमत आने के बाद क्या महंगाई में कमी आई है? डॉलर रेट कम हुआ है, पेट्रोल कम हुआ है, लेकिन क्या सब्जियां सस्ती हुई, चिकन, गोश्त, कोई आम इस्तेमाल की चीज़ें सस्ती हो रही हैं? कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, बल्कि डबल से भी ज़्यादा हो गया। पहले तो ले भी लेते थे, अब लिया भी नहीं जा रहा लोगों से। क्या वजह है? ये कुछ हुकूमत का तो बड़ा एजेंडा था कि इमरान खान के दौर में सब महंगा है, अब क्यों कम नहीं हो रहा? अब यूँ कम नहीं हो रहा कि रात के अंधेरे में ये लोग आए हैं, मालूम नहीं क्यों नहीं कम हो रहा है। तो कम होना चाहिए था। और वो जो मार्च इन्होंने निकाली थी, अब वो एक भी नज़र नहीं आ रहा है कि महंगाई मुकाओ। मार्च महंगाई तो डबल से भी ज़्यादा हो गई, गरीब आदमी ले नहीं सकता है। फिर प्लस ये कि रोज़ाना कोई काम नहीं कर पा रहा आदमी। जो दिहाड़ीदार लोग हैं बेचारे, वो तो परेशान है। बिलों ने इतना बेजार किया हुआ, घर का किराया 15,000, बिल जो है वो 20,000 कहाँ से करे? नई हुकूमत आने से ये हुआ है। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये महंगाई मुकाओ मार्च के बाद, क्या महंगाई मुक गई है? नहीं भाई, महंगाई तो बढ़ गई और मज़ीद बढ़ गई। जब से पेट्रोल बढ़ा है तो हर चीज़ महंगी है। अभी तो पेट्रोल 12-13 रुपए सस्ता हुआ, उसके बाद कोई फ़र्क नज़र आ रहा है बाज़ारों में? कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। कीमतें आप खुद मालूम करें। अभी टमाटर की कीमत मालूम करें और पालक की और उसकी। तो ये क्या वजह है कि जब बढ़ता है तो इतना आसमान से बातें कर रहा होता है, हर चीज़ बढ़ जाती ये है, भाई कम खड़े होने हुए में क्यों नहीं कम ये होता? काम नहीं करते। अभी मैं टैक्सी से आ रहा हूँ, जो किराया उस वक्त था वही किराया अभी है। तो कम होने पे क्यों नहीं कम किया? ये तो हुकूमत है ना जो बैठे हुए हैं ऊपर, हमारे जो ऊपर का कोई निज़ाम नहीं है। देखिए सारा यहाँ जो लोग कहते हैं ना कि वज़ीर आज़म से चपड़ासी तक वो करप्ट है। सारी चीज़ें जो ना उल्टी सीधी हैं इस मुल्क के अंदर। सारा निज़ाम, एक पढ़ी लिखी हुकूमत हो, जो इंतखाबात हों वो साफ शफाफ हों,
बाकी देखे नहीं असल होंगे यहाँ बात पे। है कि बाद में चेक एंड बैलेंस हो वो नहीं होता है। आप यहाँ पे बाजार बैलेंस तभी होना चाहिए, हाँ यही तो कह रही चेक हूँ। और बैलेंस तभी होना चाहिए। ये बात की कहानी नहीं है। पेट्रोल वोट की लेने कीमत, के बाद, वोट लेने के बाद कह रही हूँ। तो वोट दें किसको, घूम फिर के वही लोग आते हैं। अब हम देंगे किसी और को वोट। आंटी कितनी परेशानी है इस बढ़ती हुई महंगाई में? परेशानी तो है, सब लोग की परेशानी है, पूरा दुनिया परेशानी कर रहा है, इतना महंगाई है। ले रही है हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए ना कि गरीब आदमी कैसे खाएगा करेगा, किराया देगा, बिजली के बिल हैं, सब्जी है, गोश्त, हर चीज़ पे इतनी महंगाई है। सैलरी इतनी है नहीं बंदे की, तो वो कहाँ से करेगा? तो जराइम तो वैसे फिर आप ही बढ़ेंगे जराइम। उस पर भी कोई कंट्रोल नजर आ रहा है आपको? कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, ना महंगाई पे कोई कंट्रोल है। अगर एक 100 रुपये पाव है, ये मिर्चें भी मैंने पूछा 100 रुपये, यानी कि 400 रुपये किलो। आप मुझे बताइए, आदमी लेगा ही है? अरे मिर्च को तो मिर्चें लगी हुई हैं। हाँ तो मिर्चें कितने है ना आंटी, ऐसा ही है। क्या करे भाई, महंगाई इतनी है, कहाँ से क्या करे? गरीब आदमी पेट भर ले, यही बहुत चीज बखाते हैं, क्या भीख मांगे सबके आगे। तो हुकूमत ने महंगाई मुकाओ मार्च किया था। क्या हुकूमत ने करे, महंगाई कोई दे मुकाओ रहे हैं? मार्च किया था। कोई कर रहे हैं कम? देखो ना 80-100 रुपए में प्याज छोटी छोटी दे रहे हैं। यहाँ ईद से बच्चे बैठे हैं, काम नहीं है, क्या करे? महंगाई में जो है वो आपको नई हुकूमत आने के बाद कुछ फर्क नजर आया या महंगाई वैसी की वैसी है, बढ़ गई है? महंगाई पहले तो कम थी, अब तो इंतहा करके महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ गुजारा नहीं हो रहा। 1000 का नोट खोलो पता ही नहीं चला, सब्जी में पूरा हो जाता है। सब्जी लेना मुश्किल है 1000 रुपये में तो। हाँ सब्जी लेना मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रही है। मतलब कोई आसानी नहीं है। कोई बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी कर दी इन्होंने, पेट्रोल महंगा कर दिया। जहाँ पेट्रोल 150 का था अब 250 का है, 225 रुपये। उस वक्त भी आवाम की चीखें निकलती थी, इमरान खान बुरा था। अभी ये शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं, आप उसकी हुकूमत से सेटिस्फाइड हैं? उनके फैसलों से नज़र आता है कि अवामी फैसले हैं? नहीं, अभी और मुश्किल होगी। कहाँ हो तो फिर भी सही थे, उतने तो फिर भी सही था, कोई मसला नहीं था इतना बड़ा। अब तो हर चीज़ डबल हो गई, अब तो ज़्यादा ही कुछ मुश्किल आता है। सही। अस्सलाम वालेकुम अंकल, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई मुकाओ मार्च था, ये जो है वो सब जमातें मिल गई, इकट्ठी हो गई, महंगाई कंट्रोल हो गई? कहाँ से हो गई? पीछे ही सब चोर बैठे हुए, तो कहाँ से होगी महंगाई कंट्रोल? सब डाकू चोर बैठे हुए सभी। तो ये एजेंडा तो यही लेकर आते हैं, महंगाई कम कर सब देंगे, सब अच्छा हो जाएगा। जब से समझे पाकिस्तान बना है, सब चोर ही आए, डाकू आए। फेयर लोगों को तो आगे आने नहीं देते। फेयर से मुराद है आप जमात इस्लामी ले लें, आप उन लोग को तो आगे आने नहीं देते। सब वो 2 नंबर लोग आते हैं, बस अपने जेबें भरते हैं बस, और क्या। सही। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता कुछ दिनों से आपको महंगाई में कमी नज़र आ रही है? पेट्रोल की कीमत कम होने से, डॉलर रेट कम होने से, सब्जियां सस्ती हो गई, चीज़ें सस्ती हो गई? थोड़ा फर्क तो पड़ा है, कमी तो वाकई हुई है। अभी 460 रुपये मिल रही है मिर्चें। मिर्चें, हाँ मिर्चें काफ़ी हद तक। टमाटर, प्याज? टमाटर 160 रुपये मिला हमें, और सब्जी वैसे कुछ रेट मुस्तहकम है। अच्छा, महंगाई ने तो बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का। महंगाई ने तो ऐसा बेड़ा गर्क किया हुआ है कि कभी ज़िंदगी में ऐसी महंगाई नहीं हुई जितनी महंगाई चोरों ने आगे कर दी, समझे। इससे पहले ये होता था इमरान खान महंगाई कर रहा है, लेकिन ये उससे भी बहुत बड़े डाकू आगे बैठे हैं। इमरान खान के थी महंगाई, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी महंगाई जो है अभी ये इन चोरों ने करी है। 30 साल लूटने के बाद भाग गए, करप्शन करी, सब कुछ करा है, इनके कर से माफ़ हो गए, 11 अरब माफ़ हो गए, सब कुछ हो गया। कि हर करप्शन करने वालों को पकड़ना है, छोड़ना है, और जो करप्शन नहीं कर रहा उनको पकड़ना है। एक छोटे आदमी को पकड़ लेते, तो भाई बड़ों को पकड़ो, इन चोरों को पकड़ो जो महंगाई कर रहा है, करप्शन कर रहा है, समझे ना। तो ये है, ये डाकू है, डाकू। इस इंटरव्यू को मेरा पूरा देना, आपको कसम है, समझे। हाँ, इसको काटना पीटना ये नहीं। किस कदर जो है वो महंगाई हो गई? क्या लेने आए थे और क्या लेके जा रहे हैं? क्या सोच के निकलते हैं? घर से तो सोच के निकले थे, काफ़ी चीज़ें ले जाएंगे, खाली एक चीज़ लेके जा रहे हैं, भिंडी लेके जा रहे हैं। क्या रेट है भिंडी का? भिंडी 200 रुपये, 240 रुपये, अपनी मर्जी से बेच रहे हैं यहाँ पे। कोई 200, कोई 240। इस बढ़ती हुई महंगाई में जो है वो आप समझते हैं हुकूमत इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रही है आम आदमी के लिए? कुछ भी नहीं कर रही हुकूमत, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं कर रही, और ये सब आवाम को परेशान करने वाली बात है।
इतनी महंगाई कर रही है कि आवाम परेशान हो रही है। अपना बहुत मुश्किल से बहुत परेशान है हम लोग। मिर्च देखो वो 100 रुपये पाव, 400 रुपये किलो। प्याज देखें तो वो 150 रुपये। क्या आप करें, भी बहुत देखें ना कि परेशान हर हैं। चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और हुकूमतें आती हैं कि आवाम के लिए सस्ती चीज़ें करेंगे, लेकिन नज़र कुछ नहीं आता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हैं। वेलकम बैक इन द शो। हम लियाकताबाद की मार्केट में मौजूद हैं और जवाब से यही जान रहे हैं कि आम आदमी जो है वो क्या खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है इस महंगाई के दौर में। महंगाई तो बहन बहुत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या खरीदें क्या नहीं। इतनी महंगी प्याज है, सब्जी वगैरह सारी चीज़ें हैं, बहुत ही महंगाई। ये तो सीजन शुरू होता है तो बड़ी सस्ती, हरी सब्जियां तो बड़ी सस्ती जाती हैं विंटर सीजन में, लेकिन क्या अब की बार ऐसा है? लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि अब मौसम चल रहा है तो हो सकता है हो जाए। आवाम की जेब पे हर चीज तो बहुत महंगाई की है, तेल, हर चीज महंगी है। कुछ तो सस्ती हो, गरीबों का क्या हाल हो रहा है, कुछ नहीं ले तेल सकता। की कीमतें कहाँ हैं? कुकिंग ऑयल की क्या रेट है आजकल? मत पूछें, कोई 500 दे रहा है, 500 से ऊपर दे रहा है, हर कीमत अलग अलग है। लोकल भी तेल अलग आ रहा है, वो सस्ता मिल रहा है बस। सब्जियों में हाल इतना है, बंदा क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये इतने रेट जब हाई जाते हैं सब्जियों के, चीज़ों के, तो आवाम जो है वो कितना खरीद पाती है? रिस्पांस कैसा है आवाम का? काम कैसा है? अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। महंगी भी बिकती है, सस्ती भी बिकती है, हर चीज़ बिकती है। बिक रही है। इंसान को खाना लाजमी है, ये हर घर की ज़रूरत है, ये तो लाजमी लेनी है। ये कपड़ा वो नहीं है जो आप छोड़ दोगे, आप ये आपको लेना लाजमी है, ये हर घर की ज़रूरत है सब्जी। सही। भले एक आइटम ले, 2 आइटम ले, लोग खरीदते हैं, अल्लाह का शुक्र है। भले महंगी हो सस्ती हो, लेकिन लोग खरीदते हैं। सही है, वाकई बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि बेसिक सी चीज़ें हैं, इनको खरीदे बगैर गुजारा भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। रेट्स इतने बढ़ गए हर चीज़ के, राशन खरीदो तो इतना डबल ट्रिपल में पहुंच गए अब तो। क्या चीज़ें कम हुई हैं पिछले कुछ अरसे में? कुछ भी कमी, कोई कमी नहीं हुई है। बस यहाँ लेने के लिए आओ, खाने का सोचो, सारा कुछ खत्म हो जाता है। 160 रुपये टमाटर रहेंगे, 160 रुपये किलो टमाटर, 80 रुपये पाव हरी मिर्च। क्या बंदा कमाएगा, क्या खाएगा? लेता है बंदा, उसी टाइम में ख़त्म हो जाता है, उस जान ही नहीं देती कि घर तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। 1000 रुपये का नोट लेके लो तो क्या लेके जाते हैं? 1000 रुपये का नोट लो तो 10 रुपये होते हैं उसमें, या 5 रुपये वापस लेके जाते हैं। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? महंगाई पर महंगाई तो देखें बहुत हो रही है दिन ब दिन। गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा आप बताएं। हर चीज़ पर अगले पेट्रोल पे लोग कहते हैं कि कम हो गई, कम कहाँ से कम, पेट्रोल कम हो गए, महंगाई में बढ़ गए। और ब्यूटी पार्लर में लोग जा जाके इतना फैशन कर रहे हैं, उसमें कोई कुछ नहीं ऑप्शन नहीं ले रहा। ब्यूटी पार्लर में फैशन कर रहे हैं, इतनी महंगाई में क्या करें हम बताएं। गरीब आदमी महंगा हो गया आपको? फेशियल महंगा हो गया, मैं औरतों के फैशन ही खत्म नहीं हो रहे, क्या करें। औरतों में बेचारी में इल्जाम लगा। यहाँ तो मुझे जो औरतें नजर आ रही हैं सिवाय मेरे कोई मेकअप करके नहीं आया। यहाँ कह रहे हैं फेशियल करा रही है। अच्छा, एक बात बताएं, ये क्या फेशियल कराना इस वक्त या अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतनी महंगी हैं, आप अफोर्ड कर सकती हैं सब्जी खरीद लें? मैं ये सब अफोर्ड नहीं करती, मेकअप और ये सब चीज़ें मैं नहीं करती। मैं घर में जिस हाल में हूँ, जैसी हूँ, ठीक हूँ। महंगाई से पेट भर जाए तो बहन फेशियल और फैशन पे जाएंगे ना। फैशन ज़रूरी नहीं है, अभी बच्चे और घर चलाना ज़रूरी है। फैशन तो वक्त के साथ साथ होता रहता है, जितनी औरतों को फैशन देते हैं वो कम है। ये जो चीज़ें हैं वो बाज़ार में क्या रेट्स हैं? सस्ती हैं या महंगी हैं? ओवरऑल बढ़ गई हैं? नहीं, कुछ ज़्यादा ही महंगी है, हद से ज़्यादा ही है। इस बढ़ती हुई महंगाई में हुकूमत का आपको कहीं नज़र आता है कि जी कोई कंट्रोल हो, कोई लिस्टें लगी हों, कोई रेट्स हों फिक्स? बिल्कुल भी नहीं। क्या परेशानी है महंगाई की वजह से आपको? मत पूछे मुझसे परेशानियां का, आप मेरी सुनेंगी ना, बस बताएं क्या परेशानियां। बच्चों ने, हमारा शौहर है नहीं, बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, 2 पोते पोती हैं। कैसे गुजारा करते हैं? काम करती हैं आप? नहीं, मैं नहीं कर रही, मेरे बच्चे ही कर रहे हैं। बस छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। और क्या। ये बढ़ती हुई कीमतों में जो है वो आवाम अपना बजट कैसे मैनेज करेगी? और क्या ये जो हुकूमतें आई हैं नई, इन्होंने कहा आवाम के लिए महंगाई कम करेंगे, हुई है? नहीं, महंगाई तो कोई कम नहीं हुई है।
महंगाई तो कोई कम नहीं हुई, बाजार में आप खुद पता कर लो। घी तेल की कीमतें और क्या चावल और दूध पत्ती की कीमतों में कमी आई है? सब चीज़ में जी, दूध चावल तो हमने इस महीने जो पिछले महीने लिए थे उससे डबल कीमत मिली इस महीने में। क्या रेट है आम जो घर के इस्तेमाल का चावल है? चावल देखिए 280 रुपये सेला चावल, जो 170-75 रुपये बिकते थे, डबल हो गई है महंगाई, डबल से ज़्यादा हो गई है 4 महीनों में। हुकूमत का एजेंडा था आवाम के लिए महंगाई कम करेंगे, ओवरऑल जो है आवाम की जेबों पे जो है वो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ? कम कुछ नहीं करा और ज़्यादा डबल हो गई है। हर चीज़ डबल हो गई है। कोई चीज़ सब्जियाँ तक इतनी महंगी है। डॉलर और पेट्रोल के रेट में कमी आने के बाद भी नहीं हुआ? नहीं, चिकन इतनी महंगी, गोश्त इतना महंगा, सब्जियाँ इतनी महंगी, क्या खाएगा गरीब इंसान? क्या जो हुकूमत एजेंडा लेकर आई थी कि महंगाई कम कर देगी, तो आपको नज़र आ रही है कमी बाजारों में? महंगाई तो और ऊपर उरूज पे जा रही है। दाल सब्जी ये सब चीज़ें महंगी, सब चीज़ें महंगी है। जिस जगह सस्ती है उस जगह मिलती नहीं है। गवर्नमेंट कभी 650 का आटा मिलेगा, वो उन्हीं को मिल रहा है जो लेन में लग रहा है, काम धंधा छोड़ के जा रहा है। अब एक दिन छुट्टी करो फिर जाके आटा सस्ता खरीदो, वो भी मिला नसीब है। हर चीज़ महंगी है। बिजली के बिल है तो तूफान मचा हुआ है इन्होंने। पहले 12,000 का बिल आता था, अब 40,000 का बिल आया। क्या घर में क्या खिलाएं, क्या ले जाएं? बाजार में आके तो सोच में बहुत सोच में पड़ जाते, पैसे लाओ पूरे नहीं होते भाई, उधार करने पड़ते। ये रेट्स जो इतने बढ़ गए हैं उसके बाद क्या सेल में फ़र्क आया है? क्योंकि पहले तो आवाम जो है वो राशन डबल लेके जाती है, अब तो कहते हैं कि ख़रीदना ही मुश्किल है। जी रेटों में तो सेल के अंदर बहुत फ़र्क आया है। जो आदमी पहले 1000 का सामान लेता था वो 500 का लेता है। तो महंगाई इतनी हो गई, सोचने पे इंसान मजबूर हो गया। तो महंगाई पीछे से इतनी है, अभी सैलाब की वजह से हर चीज़ पर आग लगी है। चावल मसाले हर चीज़ महंगी है। चावल की क्या रेट है? एक आम घर में पकाने वाला आम घर में पकाने का चावल जो पहले सैलाब से पहले 60-70 रुपये किलो था ना, अभी इस टाइम कम से कम टोटा चावल 120 रुपये किलो हो गया है। इतनी डबल महंगाई हो गई है। अब इसके लिए ये थोड़ी महंगाई कम करी है, जो गरीब आदमी आसानी से ले सके अपनी ज़रूरत की चीज़ें। सही। अस्सलामुअलैकुम। इस कदर जो रेट्स हाई हो गए हैं हर चीज़ के, महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या कहोगे आप? आप क्या कहेंगे? हमारी तो ख्वाहिश है जो हुकूमत है, जो नवाज शरीफ की है, जो गरीबों का साथ कर रहे हैं, गरीब भूख मार रहे हैं। ये गरीब अपनी आई पे आ गए तो फिर इसको पछताना पड़ेगा। काम भी अच्छा करे ना, गरीब किधर जाए? गरीब इतनी महंगाई की हुई इसने, गोश्त तो वो महंगा, हर चीज़ महंगी, सब्जी महंगी, आटा महंगा, किधर जाए गरीब? जो जिसके 10 अफराद खाने वाले 500 दिहाड़ी क्या करेगा? आप बताएं ना। ये हुकूमत मेरे यहाँ ने इसने किया हुआ है, किधर जाएंगे वो? तो हमारे बारे में सोचें, जो गरीब हैं ताई दिहाड़ी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, गरीब आदमी के लिए तो हर चीज़ मुश्किल है, हर चीज़ दस्तरस से बाहर है। हुकूमत के आने के बाद भी पेट्रोल रेट कम हुआ है, डॉलर रेट कम हुआ है, तो क्या बाज़ारों में चीज़ों की कीमतों में कमी आई है? कोई ख़ास नहीं। राशन हो चाहे सब्जी, कोई ख़ास नहीं। क्या वजह है? ये पेट्रोल बढ़ता है तो एकदम से पैसे बढ़ते हैं, लेकिन मार्केट में चीज़ों में कमी नज़र इतना कम होने के बाद नहीं आ रही। ये पीछे से जब तक सरमायादार और ज़मींदार जो हैं ये पीछे से रेट कम नहीं करेंगे, जब तक नीचे कभी भी नहीं आएगा। आप समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से, कमिश्नर कराची की तरफ से ज़रा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कोई लिस्टें आवेज़ा करें? पहले उस महकमों को खुद सही होना चाहिए, फिर सारे लोग सही हो जाएंगे। घर का बजट किस कदर मुश्किल है मैनेज करना? नामुमकिन कह लें आप। और अगर मैं शुरू हो गई तो फिर ख़त्म नहीं होगा। बताएं आप। नहीं मुझे हो रही है देर, मुझे एक तकरीब में जाना है। क्या खरीदा आपने? बस सामान खरीदा है थोड़ा सा, बस ये बुनियादी सामान ही खरीद रहे हैं। पहले तो भर भर के राशन जाते थे, अब उसकी सूरत हाल क्यों बदल गई है? बस महंगाई की वजह से बस करना, मैनेज करना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद भी चीज़ें क्यों नहीं सस्ती हो रही? कहाँ तो बढ़ती हो जाती है कि पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल महंगा कहाँ है, वो सस्ता कहाँ है? वही बात चल रही है। तो कुछ कम हुआ, बस ऐसे ही हुआ है, बस 100 है। महंगाई तो वही अपनी जगह पर ही है। बस क्या कर सकते हैं, समझो ज़रूरियत के बहुत ज़रूरत होती है तो सामान लेते, वरना मैनेज करना मुश्किल है। ये बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की कुव्वत खरीद कितनी मुतासर कर दी है? जी बहुत परेशानी है, ये बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। कम तनख्वाह है, 30,000 रुपये 25,000 रुपये तनख्वाह में बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। 150 रुपये से कम किलो प्याज नहीं है यहाँ पे। छोटी से छोटी प्याज भी 100 रुपये किलो है, तो बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी तो नहीं गुजारा कर सकता। इस महंगाई की कमर ने, इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये हुकूमत तो आई थी महंगाई कम करने के लिए, इन्होंने तो बहुत महंगाई कर दी। सबसे ज़्यादा महंगाई तो इन्हीं के दौर में हुई है। सबसे ज़्यादा महंगाई इन्हीं के दौर में हुई है। तो एजेंडा था महंगाई मुकाओ मार्च, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उतारो, महंगाई बहुत कर दी है। नहीं जी, इन्होंने ही महंगाई कर दी ज़्यादा। इमरान खान के दौर में तो कंट्रोल में थी,
लेकिन अभी नहीं दी। भाई 23,000 रुपये आ रहा है। बेवा औरत कहाँ से भरूं बेटा, कहाँ से लाऊं? बेवा हूँ और एक बेटी है, 5 पोती पोता है। अब बताओ 22,000 बिल देखो, कहाँ से मैं दे दूँ तो खाऊं क्या? परेशान हूँ, बिजली आती नहीं है, कभी जाती रहती, बस यही करते हैं, आए दिन काट के चले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये कोई मसला है तुम्हारा? मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, क्या करूँ? 12 घंटे की लोड शेडिंग है, 12 घंटे की बिजली आती है, उसमें भी बीच में और ले लेते हैं। जो लोड शेडिंग है उसके अलावा भी लाइट ले लेते हैं, लेकिन बिल वही है अपने 15,000, 20,000, 25,000 ये बिल है। कहाँ से करेगा बताएं ना। अभी बाजार में क्या लेने आई हैं आप? मैं पान लेने आई थी, ये देखो ये लिख के लाई हूँ, 600 रुपये लाई हूँ, पता नहीं चलेगा कहाँ जाएगा। कितने रुपये लाई हैं? 600 रुपये में आप ये घी, चीनी, शरबत सब खरीद लेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। क्या आएगा? देखो यही सोचती हुई आ रही हूँ, देती बताओ। पेंशन 8,000 मिलती, 8,500, और क्या मेरे को कैसे गुजारा होगा? कैसे? वो बच्चे का भी अपना पूरा करना है, उसकी तनख्वाह, बिजली का काम करता है वो बेचारा। घर देखो आकर तुम देखो, और बिल्कुल ईमान से ऐसा हो रहा है, क्या करें? कुछ करी नहीं। ये क्या कर लिया हुकूमत ने? ना आवाम के पास कारोबार है, ना जो है वो लोगों के पास कुव्वत ख़रीद है। बाज़ारों में आप आएँ तो लोग कहते हैं 1,000 रुपये का नोट लेकर आते हैं, कहाँ जाता है नहीं समझ में आता। सिर्फ सब्ज़ी और बुनियादी चीज़ें ख़रीद लें, यही काफ़ी होता है। बिजली के बिलों से आवाम परेशान है। आवाम जो है वो कहते हैं कि इतने इतने बिल भरते हैं कि आधी तनख्वाहें तो वहीं चली जाती हैं। महंगाई किसी तरह से कंट्रोल होती नज़र नहीं आ रही। ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक इन द शो। हम बाज़ार में इस वक्त मौजूद हैं और हर चीज़ की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। आम आदमी के लिए तो हर चीज़ ख़रीदना मुश्किल है। आंटी कितने जो है ना वो चीज़ों के रेट्स बढ़ गए हैं पहले से? बहुत बढ़ हुए हैं, ले नहीं सकते, इसका तो परेशान किया हुआ इन लोगों। तो ये जो हुकूमत आई थी तो कहती हम चीज़ें सस्ती करेंगे, हुई हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ और महंगी हो गई। टमाटर कितने 200 रुपये किलो है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, झूठी हुकूमत। ओवरऑल हुकूमत चेंज हुई तो हुकूमत ने लॉन्ग मार्च किया इस बुनियाद पे कि महंगाई मुकाओ। महंगाई मुक गई है? महंगाई मुकी तो नहीं है, लेकिन महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन बात वही है कि जो पिछली हुकूमत, हर हुकूमत यही करती है कि पिछली हुकूमत के ऊपर अपना जो है सारा मलबा डाल देती है। तो अगर आप इमरान खान के दौर की बात करें तो इमरान खान के दौर में भी कोई सोने की जो है ना वो पहाड़ नहीं खुदे हुए थे या जो है दूध की नदियाँ नहीं बह रही थी। उस टाइम पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगाई थी और अब तो उससे ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वही वाली बात है कि हर हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत के ऊपर मलबा डालने की कोशिश करती है। तो मसला तो है ना कि बोझ जो है वो सिर्फ गरीब आवाम की जेबों पे पड़ रहा है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो। अब रोज़ाना के इस्तेमाल की चीज़ें लोगों की कुव्वत खरीद से देखिए, मैं भी जो है वो ख़रीदारी करने के लिए आता हूँ और इस मार्केट में इसलिए आता हूँ यहाँ पे कम रेट पे मिलता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद कोई भी चीज़, कोई भी सब्ज़ी या कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं है जो 100 रुपये से नीचे हो। तो गरीब आवाम का तो वैसे ही हर हाल में मरना है, किसी भी हाल में हो। तो जो ऊपर वाले अमीर है वो अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। तो जब तक आवाम खुद अच्छे और बुरे का फैसला नहीं करती, अच्छे हुक्मरानों का बुरे हुक्मरानों का फैसला नहीं करते, तब तक हमारी हालत ऐसे ही रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई का हल क्या है आपकी नज़र में? इस कदर बढ़ रही है महंगाई का हल तो कुछ भी नहीं है। अब सिस्टम जब तक सेट नहीं हो सकता, महंगाई नहीं सही हो सकती। ये जो रेट्स हर चीज़ में बढ़ गए हैं, ये कैसे जाना वो कम होंगे? दूसरा ये कि हुकूमत आती है कि एजेंडा लेके कि महंगाई कम करेंगे, होती है? महंगाई तो कम होने ही नहीं है, जो भी आता है वो बढ़ा ही देता है। कभी पेट्रोल, कभी चीनी, कभी प्याज, टमाटर, हर चीज़ में महंगाई बढ़ी हुई है। आवाम की तो चीखें निकली हुई है। आप क्या खरीदने आए बाजार में? और मैं ये सब्जी वगैरह लेके आया हूँ। 500-1000 तो ऐसे ही लग गए मेरे। बहुत थोड़ी चीज़ भी ले लो तो सही। अस्सलाम वालेकुम। बढ़ती हुई महंगाई में कैसे बजट मैनेज कर रहे हैं और क्या हुकूमतें कंट्रोल कर पा रही है महंगाई? मैडम, महंगाई तो बहुत हो चुकी है। इतनी महंगाई है कि घर चल नहीं सकता। एक घर में 8 अफराद हैं, एक कमाने वाले हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है।
हर चीज़ महंगाई में है। पहले बहुत सस्ती थी, 10-20 रुपए किलो टमाटर था, 200 रुपए, कोई 250 बेच रहा है, अपनी मर्जी से बेच रहे हैं। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये जो अनोखे रेट हैं बहुत तंग कर दिया है। कितनी मुश्किल है, ये हुकूमतें करती क्यों नहीं कुछ? कोई बहुत लिस्टें हो, ज़्यादा, बहुत चेक एंड ज़्यादा, बैलेंस फिक्स रेट हो। बहुत ज़्यादा है, यानी कि सौदा खरीदना एक अजाब हो गया। प्याज, आलू, टमाटर, हाँ सब। प्याज तो बहुत ही महंगी। अंकल ये जो आप लिस्ट लेकर आए हैं, ये मेरे मजदूरी की लिस्ट है मेरी। क्या ये मंडी से माल लाता हूँ, ये किराए से वसूल करता हूँ शाम को। अच्छा ये बताएं कि जी। जो इतनी बढ़ती हुई महंगाई में कारोबार कैसा है, लोगों की कुव्वत खरीद कैसी है? कारोबार बहुत ठप हो चुके हैं। आप यकीन करो, मंडी में जाके मालूम करो तो वहाँ से पता लगता है कि यहाँ क्या भाव, वहाँ क्या भाव चल रहा है। क्या है फर्क? वहाँ महंगा है, यहाँ भी बेचारे ला के महंगा बेचेंगे भी है, ये अपने घर से नहीं लेंगे ना, ये क्या करें। अब ये 50 रुपये किलो मंडी में, हम यहाँ दे रहे हैं 60 रुपये किलो। किराया भाड़ा खराब है, अच्छा है बुरा है, मार्जिन कम हो गए आप समझ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं खरीद पा रहे। नहीं खरीद पा रहे, अरे महंगाई इतनी हो गई है। ये 1 किलो लेने वाले लोग आधे किलो, आधे वो सोचते हैं मेरे, वो ले नहीं ये साहब क्या ला बड़ा। आंटी जितनी महंगाई बढ़ गई है, हुकूमत आपको कोई नजर आती है कंट्रोल करना चाहती हो महंगाई? हुकूमत का कंट्रोल होता तो महंगाई ना होती। हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। कहीं कोई लिस्टें होती है इस बाजार में, कोई फिक्स रेट हो, कोई पता चले कि हाँ भाई इस रेट पे चीज खरीदनी? नहीं होती, लिस्टें नहीं है। हर किसी के शॉपकीपर के रेट डिफरेंट है, डिफरेंट रेट है। ये जो हुकूमत आई तो क्या ये नई हुकूमत आवाम के लिए महंगाई कंट्रोल करने में कामयाब हुई है? कोई चीजें सस्ती हुई है? पेट्रोल में कमी के बाद किराए कम हुए, राशन कम हुए, सब्जी कुछ भी नहीं कम हुआ है, सब वही चल रहा है। ना किराया कम है, ना महंगाई कम है भाई, हर चीज महंगी है। कैसे तो आमदनी नहीं कर रही हैं? ये कितने पैसे आप लाई, क्या लेके जा रही हैं? मैं 1000 रुपये लेके आई। अभी मैं 2-3 सब्जी मैंने ली, ना प्याज लिया, ना आलू लिया, ना टमाटर लिए। क्या भाई 1000 तो बच्चा भी नहीं लेना, 1000 में सब्जी लेके आ रही है। की दे रहे हैं, देख रही है सब्जी वाले मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं 1000 रुपए में बच्चा नहीं लेता, मजाक उड़ा रही है। 2000 बच्चा भी नहीं लेता भाई, 1000 रुपए का क्या सामान लाते हैं तो 300 रुपए में बेचते हैं, इतना तो कमाते हैं। 100 रुपए वाला सामान तुम 300 में बेचते हो? हाँ, क्यों नहीं बेचेंगे? तो ये तो कमाई के दिन आम के साथ क्यों गलत है? क्या रेट है मटर का और भिंडी का? मटर वही 380 रुपए का, भिंडी 240। ये हाल है, आप चेक करें। ये जो हुकूमत आई, लॉन्ग मार्च किया, महंगाई मुकाओ मार्च, मुक गई महंगाई? कुछ भी नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो आता है वो सिर्फ अपने कमाने के लिए आता है, खाली गरीबों किसी को ख्याल नहीं। ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ ठेके पे चल रहा है। ठेका दिया जाता है कि भाई हमें कितना दोगे, मुल्क की बागडोर संभाल लो। और ये आवाम के जो ठिकाने पे लगाया हुआ है इस कदर महंगाई ने, वो आवाम तो जैसे चलाओगे वैसे चलती रहेगी। आवाम तो महंगाई की इधर पिसी भी है, तो जैसे चलाओगे वैसे चलेगी। तो साल से यही रोने हैं। अब ये आवाम की हालत बेहतर होगी जब कि तक यही रोते रहेंगे बस? गिने चुने सियासतदानों से जान नहीं छूटेगी नहीं, जब तक इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे ही नहीं। आंटी इस कदर रेट्स हर चीज़ के बढ़ गए हैं, किस कदर परेशानी है आम आदमी के लिए? तो बहुत परेशानी। देखो प्याज क्या मिल रही है, 100 रुपए किलो छोटी प्याज, रेट बताओ। 100 रुपए किलो। घी तेल की कीमतें हों, चाहे दालें हों, सब्जियां हों, कोई चीज़ आप इस वक्त तसव्वुर कर सकती हैं सस्ते? मुझे कोई एक चीज़ बता दे। कुछ चीज़ भी यहाँ सस्ती नहीं है, सब महंगी है। क्या वजह है इतने रेट? मंडी से महंगा मिल रहा है, हम भी महंगा लेके आ रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद भी कमी नहीं कर रहे? नहीं, उसके बाद भी कोई कमी नहीं है। मंडी में भी नहीं हुई? नहीं हुई। किराए नहीं कम हुए? नहीं, किराए और बढ़ गए, ज्यादा हो गए। आंटी इतनी महंगाई बढ़ गई है, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग बजट? और क्या हुकूमत की कोई तरजीह है कि चीज़ों की कीमतों में कमी लाए? बहुत मुश्किल है गुजारा करना। अब क्या बताएं, जो भी आएगी हुकूमत यही करेगी। महंगाई क्या बता सकते हैं, कुछ भी नहीं बता सकते। तो ये कुर्सियों पे तो यही बात करके जाते हैं कि जी चीज़ों की कीमतों में कमी करेंगे, सस्ती करेंगे, फिर वही का वही। सब झूठ, सब झूठ, सब कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, कोई इसके लिए नहीं लड़ रहा, आवाम के लिए। कहते सब यही है कि हम आवाम के लिए काम करेंगे, बाद में सब अपने ही काम कर रहे होते हैं। है कोई आवाम को किसी का नुकसान को आवाम के सरोकार के कैसे आवाम जो है वो सब्जी खरीदती है, राशन खरीदती है, घी तेल खरीदती है? कुछ भी नहीं खरीद सकती। आजकल इतनी महंगाई हो गई है, अब हमारा गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। 24,000 तनख्वाह है, 8-9 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा है। अब उसके अंदर 2 कमरे हैं। अब ये बताएं कहाँ से भरे, खाएंगे क्या और बिजली का बिल भरेंगे, क्या करेंगे ये बताएं? सब कुछ भरने के बावजूद आवाम के लिए सिर्फ खसारा है। आवाम का कोई नहीं सोच रहा बहन, कोई नहीं सोच रहा।
कि ओवरऑल हर चीज़ के रेट्स में इतना इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद कमी दिखाई दे रही है आपको? नामुमकिन, कोई मुमकिन नहीं है। क्या वजह ये आए तो बड़ा शोर करके थे नई हुकूमत के जी आवाम के लिए चीज़ें सस्ती होंगी, महंगाई में कमी होगी। कोई सस्ती नहीं होगी, सब आने वाले सब यही बातें करते हैं, कोई सस्ता नहीं होगा, आवाम ऐसी पिसती रहेगी, पिसती आई है और पिसती ही रहेगी। जब तक पाकिस्तान है पिसती रहेगी गरीब आवाम, कोई गरीब की वैल्यू नहीं है, सब दस्ते चले जा रहे हैं। सियासतदान सिर्फ अपनी सीटों के लिए बातें करते हैं, सीट पे आने के बाद सब गरीब आवाम को भूल जाते हैं। पेट्रोल इससे ज़्यादा महंगा होगा, आवाम ऐसी रोती पीटती रहेगी, इम्पॉसिबल है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ओवरऑल महंगाई में कमी नज़र आई है आपको पिछले कुछ अरसे से? नहीं, कहाँ मैडम, महंगाई ने तो बुरा हाल किया हुआ हमारा, हम लोगों का क्या किया जाए। किस कदर मुश्किल है आजकल नहीं, बाजार आओ बहुत तो क्या वाकई ये राशन ले, देखें, बंदा सब्जी ले, क्या ले? क्या हालात बहुत ख़राब है लोगों के। अब हमारी तनख्वाहें तो बढ़ी नहीं हैं अभी, हालांकि मेरी ओवर एज हूँ मैं, मगर मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, क्या किया जाए। अब महंगाई डबल टिबल हो गई, बहुत परेशानी है भाई, क्या किया जाए। सही बात है, आवाम जितनी भी मेहनत कर लें, आवाम की जेबों से बस सिर्फ जा ही रहे, उन्हें किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो इस बढ़ती हुई महंगाई में क्या हुकूमत प्राइसेस को कंट्रोल कर सक रही है या नहीं, या महंगाई में कमी आई या नहीं, ये सवाल लेते हैं, आवाम से जवाब पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या आपने जो है पिछले दिनों में महंगाई में कमी देखी है या वही का वही इजाफा है? वही है और वो इजाफा होता जा रहा है। टमाटर हम लोग लेते थे 60 रुपये किलो, अब 330 रुपये 320 रुपये किलो है यहाँ पर। धनिया मिर्ची ये मिलता है 120 रुपये पाव दे रहे हैं मिर्चें, धनिया दे रहे हैं 20 रुपये का, और अपना पालक वगैरह 200 रुपये, मेथी 360 रुपये की मेथी। ये सब्जियों के रेट है यहाँ पर। और ये तो सीज़न है, इनका सीज़न है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत से ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि अभी 3-4 महीने पहले ये रेट कुछ और थे, आज कुछ और, आज डबल से भी ऊपर रेट है। कि हर किसी आदमी के बस की बात नहीं है ख़रीदारी, बस ये अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। ये बिस्किट्स जो आपने खरीदे ये पहले कितने के थे, आप कितने के हैं? पहले ये 30 रुपये पाव देते थे, आज ये 60 रुपये पाव दे रहे हैं। इनके सामने ही बोल रहा हूँ, रेट बढ़ गया है, हर चीज़ का रेट बढ़ गया। एक आम सी सब्ज़ी है जो हर गरीब आदमी के घर में पकती थी, वो सब्ज़ी हर गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो गई है। सही कह रहे हैं, ज़ाहिर है हर चीज़ की कीमतों बढ़े। जी आप कुछ कह रहे हैं? कोई ऐसी कीमतें नहीं बढ़ी, बाकी माल कम होता है, क्योंकि बाहर आते कमी है, इस वजह से क्या रेट बढ़ती, क्योंकि फसलें कम है इस टाइम। दूसरी सर्दी अच्छा सब्जी छोड़ दें, आप राशन की बात करें, दाल चीनी घी ये तो तेल सस्ता है, मर्जी है, जितने मर्जी कर लेते हैं, 450 कर दे 500। यही तो सवाल है कि मर्जी से क्यों रेट है। बात ये है ना कि हम लोग खुद परेशान इसलिए होते हैं कि हमने खरीदना है, वो कहते हैं तुमने खरीदना नहीं, लो तो खरीदो। आटा खाना छोड़ सकते हैं आप, रोटी छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, खरीदना पड़ता है, यही तो सवाल है। नहीं भाई, कुछ भी नहीं खरीद सकते, किसी की भी हुकूमत हो, सिर्फ सारे चोर ही बैठे हुए मेरे ख्याल से। सब्ज़ी कोई भी ले लो 200 रुपये से नीचे है ही नहीं, कोई भी सब्ज़ी खा लो आप, और दाल चावल की तो बात ही नहीं करो, ना आटे की बात करो, और घी तो सबसे ज़्यादा है। सब्जी दाल चावल जो इंतहाई इग्नोर्ड चीज़ें थी, घर में बने ही ना, अब उसको भी बनाना मुश्किल है, तो खाएंगे क्या अगर ये भी नहीं बनाएंगे तो। इसीलिए महंगे दामों में कभी किसी का कोई रेट होते हैं, कभी किसी के कोई रेट होते हैं, फ़िक्स प्राइस तो है ही नहीं। हुकूमत को चाहिए फ़िक्स प्राइस कर दे कि ये गरीब इंसान खा ले। किसी चीज़ की लिस्टें आपने इस मार्केट में कभी देखी, चिकन की फिक्स रेट लिस्ट हो, सब्जी हो, या कोई गोश्त की लिस्ट हो, कोई है? सब अपनी मर्जी से बेचते हैं, जिसका जो दिल चाहे वो बेच दो, भाई ये कहानी है यहाँ पर। अगर जिस कदर महंगाई रूज पर पहुँच गई है, आम आदमी के लिए किस कदर मुश्किल है आजकल हर चीज़? बेइंतहा मुश्किल है, मार्केट में आगे सोचना पड़ता है क्या खरीदे आदमी क्या ना खरीदे। अल्लाह ही रहम करे हमारे मुल्क पे और हमारे मुल्क के आवाम पे। ये इस कदर बढ़ती हुई महंगाई में क्या खरीदें, क्या सोचें? आपको लगता है कि यहाँ पे कोई चीज़ सस्ती है? मैं क्या बताऊँ बहन, आप लोग तो ज़्यादा सर्वे कर रहे हैं, आपको ज़्यादा इल्म होना चाहिए। ओवरऑल महंगाई पे बात कर रहे हैं, किस कदर डिफरेंस आ गया है? गरीब आदमी अब क्या करेगा, अब ये बताएं, आगे करने लगेगा। 120 रुपये किलो प्याज है,
200 रुपये किलो टमाटर है कि मुल्क का क्या होगा। 400-600 550 रुपये किलो घी है, तेल आटा देखें आप 130 रुपये। तो कहाँ से गरीब आदमी गुजारा करेगा? जो बेचारे रोज़ के कमाने खाने वाले हैं वो तो मर गए। ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आया? हुकूमत ने थोड़ी पेट्रोल की कीमतों में कम की, डॉलर कम किया, उसके बाद कुछ महंगाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, महंगाई वहीं की वहीं खड़ी है। तो चीज़ें कम हो रही हैं, लेकिन अगर बढ़ती है तो फ़ौरन प्राइस बढ़ती हैं। कमी के बाद क्यों कमी नज़र नहीं आती हमें? ये हुकूमत का निज़ाम है सारा। निज़ाम है आप समझते हैं? कोई बिल्कुल है। कहाँ है निज़ाम? कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं। जो चीज़ जितनी है उतनी रेट पे भी करेगी, पीछे से कम भी हो जाएगी, लेकिन ये लोग अपना रेट वही रखेंगे। मैम, ये बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का बजट किस कदर मुतासिर कर दिया है? मत पूछे हैं, ऐसा हाल हुआ है कि बंदा को दिल करता है जहर खा के मर जाए। क्या वजह है इतनी डिसअपॉइंटमेंट आवाम के अंदर है? लोग हुकूमतों को कहते हैं कि कोई चीज़ सस्ती नहीं करती। कुछ भी नहीं सस्ता है। अभी आप लौकी को ही देख लें, 120 रुपए दे रहे हैं। 40 रुपए में कोई लौकी खरीदने को तैयार नहीं था। कहाँ 20-20 रुपए किलो बिकती थी ये चीज़ें। अब बताएं, कोई बीमार है तो उसके लिए यही चीज़ें बनेंगी ना। अब क्या खिलाएं उनको? आमदनी इतनी है नहीं, खर्चे बस बढ़ रहे हैं। खर्चे बढ़ रहे हैं, बीमारियां ऊपर से बढ़ रही हैं, गंदगी इतनी हुई हुई है। आम आदमी के लिए दवा खरीदना, दवा के रेट यकीन जाने मेरी अपनी दोनों बेटियां बीमार हुई हैं। एक को डेंगू हुआ है, दूसरी की अभी कोई रिपोर्ट्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर्स को कि उसको हुआ क्या है, क्योंकि हम हर 2 दिन के बाद टेस्ट बोल रहे हैं। और वो सब करवाना सस्ता है? सस्ता नहीं है ना, दवाएं हो, हर टेस्ट जो है महंगे से महंगा है। और ऊपर से जो ये गटर लाइनें इन्होंने तोड़ी हैं तो वो अलग मुसीबत कर दी है। अंकल, ये महंगाई ने आम आदमी को किस हद तक मुतासर कर दिया है? सत्यानाश कर दिया, सवा सत्यानाश। गरीब आदमी, अमीरों का नहीं, गरीब आदमी को। और ये देखें आप, रिपोर्ट करें ये रिक्शे वालों को, अल्लाह का वास्ता इनको कौन लाइसेंस दे रहा है? क्या हशर बनाया हुआ, क्यों आने? मसल पब्लिक वहाँ पैदल चली जाएगी, कितनी दूर है? यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, सारे ब्लॉक किया हुआ रास्ता, ना बंदा आ सकता है ना जा सकता है। किस इनको इजाज़त दे दी कि रोड पे आओ? इसका तो कुछ करवाएं आप। निज़ाम नहीं है, आवाम मतलब क्यों, क्या है यहाँ पर? क्या है? सारे फैसल है क्या? ये छोटा सा बाजार है, पब्लिक आ रही, निकलने की जगह नहीं। रिक्शे वाले यहाँ खड़े हो जाएंगे, वो खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है। मसलन इतना सा रोड है, इतना सा। बाजार तो आ जाते हैं, लेकिन ख़रीदारी करना किस कदर मुश्किल कर दिया है इस हुकूमत ने। ये तो आए थे हुकूमत के महंगाई मुकाओ मार्च, मुक गई महंगाई। महंगाई मुकाओ मार्च ये कब हुई है? जब नई हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब आए, सब मिल गए। अब इमरान खान एक मार्च करेंगे, आवाम को कोई फ़र्क पड़ रहा है इससे? आवाम के अलावा आप ये देखें ना कि इन हालात में जब ओवरऑल हर चीज़ ही महंगी कर दी है, जैसे लेट सपोज आप पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, अब वो ट्रांसपोर्टेशन लेट सपोज अगर इम्पैक्ट जो है उसका वो अगर 500 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल आता है मंडी के अंदर, तो अल्टीमेटली आवाम जो है उसमें पास कर दिया जाता है। तो मैं आके जब यहाँ देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अफसोस होता है। यानी आप यूँ समझें कि हर बंदा अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट कर रहा है हर चीज़ को, चाहे वो कोई भी बंदा हो, और जो जिसके वो है रिसोर्सेज हैं वो उसके हिसाब से ही अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहा है। आवाम की जेब पे बेसिकली तनख्वाहदार तबका, गरीब आवाम ये मुतासर हो रहे हैं। उम्रा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कारोबारी तबके को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी नज़र? बिल्कुल, बट ये है कि कल्चरल शिफ्ट कह लें या आप ओवरऑल शिफ्ट कह लें, आप बिहेवियर्स देख लें। अभी आप फ्लड की वजह से ओवरऑल आप सिचुएशन देखेंगी तो उसमें आप देखेंगी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो मुतासर हुई है, मगिंग बढ़ गई है आपकी, और गरीब जो है बेचारा वो बस जहाँ जो एक्सप्लॉइट कर सकता है वो कर रहा है बेसिकली। तो ये महंगाई ने आम आदमी के लिए किस कदर मुश्किल कर दिया है? सर महंगाई तो इतनी है कि सरकारी आदमी तो मर गया है। सरकारी आदमी की तो तनख्वाह में फिर कुछ इजाफा हुआ बजट में? कुछ नहीं हुआ, क्या इजाफा हुआ? तो वो भी नहीं हुआ। प्राइवेट में भी तो हुआ है, तो सरकारी में 2000 रुपये बढ़े, तो 2000 रुपये से कुछ होता नहीं है। मैं अभी सिर्फ शिमला मिर्च जो है वो 80 रुपये पाव दे रहे हैं, और लौकी 100-150 रुपये लौकी दे रहे हैं। तो क्या खाएगा, क्या पहनाएगा, क्या घर की दवा दारू करेगा? इस वक्त तो ये हालत है। और दवाएं कोई सस्ती हैं क्या? दवाएं भी सस्ती नहीं है, दवाएं भी बहुत महंगी हैं। तो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या धोएगा, क्या नहाएगा, आदमी समझ में नहीं आता है। यानी कि मैं अपने खर्चों से ही तंग आ गया हूँ, घर के खर्चों से तंग आ गया, सब्जी लेने में तंग आ गया। गोश्त तो गरीब आदमी से दूर ही चला गया, और चिकन भी गरीब आदमी से दूर चली गई। जब सब्जी चिकन के रेट पे मिल रही है 250, 300, 350, 400, तो फिर आप गोश्त एक वक्त ऐसा होता था कि आदमी एक टाइम पर अंडे भी खा लिया करता था, अब अंडे भी 250 रुपये दर्जन हो गए।
ये ओवरऑल जितने प्राइसेस में इजाफा देखा जा रहा है, कोई चीज़ सस्ती है बाजार में? कुछ भी नहीं, घी, तेल, राशन, आटा कुछ भी नहीं। 560 का 1 पाउच चावल भी, 260 वाला चावल 160। आटे की कीमत देख लें आप। तो ये तो हुकूमत आई थी बड़ी चीज़ें सस्ती करेगी, क्या कुछ सस्ता हुआ? अब हुकूमत मीडिया गिराएगा हुकूमत को। पहले भी आर ले आए थे पीटीआई को, अब पीटीआई वाले गिरा भी दें हुकूमत को। बस यही चलता रहे, हुकूमत आए हुकूमत गिरे, हुकूमत आए हुकूमत गिरे, रेट ना गिरे, बस रेट ना गिरे, यही पिस जाए, अवाम रुलती रहे, पिसती रहे, कुछ नहीं होने वाला। सही। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये ओवरऑल महंगाई ने तो दिमाग ख़राब कर दिया है। जिससे पूछती हूँ कहते हैं कोई कमी नहीं आई। क्या किसी चीज़ में कोई कमी आई है पिछले कुछ महीनों में? डॉलर कम हुआ, पेट्रोल कम हुआ? कमी तो किसी चीज़ में नहीं आई। डॉलर कुछ नीचे आया, पेट्रोल कुछ नीचे आया, लेकिन आवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी वजह ये कि कीमतें जो बढ़ी थी वो अपनी जगह है, वो कोई नीचे नहीं आया। सही है। और ये चीज़ जो है हर हाल में ये चीज़ें होनी थी। इमरान खान बहुत होशियार आदमी था कि वो निकल गया बीच में से, इन लोगों को फंसवा दिया। निकल गया, उनको तो बस निकाल दिया गया, वो फंसवा दिया इन लोगों को। ये लोग बेवकूफ़ हैं, उन्होंने इनको फंसवा दिया। क्यों फंसवाया? कि यही सब चीज़ें महंगाई आनी थी, वो बच गया, हीरो बन गया। सही है। अगर ये दौर आता, उसके दौर में यही दौर आता, तो वो हीरो नहीं बनता, ज़ीरो बनता। तो आपने देखा कि ओवरऑल हम जब आवाम से बात करते हैं और पूछते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि महंगाई का फैक्टर, हुकूमत का आना, हुकूमत का जाना, ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन यहाँ जो आवाम, गरीब आवाम, जो तनख्वाहदार तबका है, वो इंतहाई इफ़ेक्टेड है। क्योंकि आप चाहे घी, तेल, चीनी, आटा, राशन, दालें, किसी भी चीज़ की कीमत पूछें तो ऐसा लगता है कि डबल ट्रिपल प्राइसेस हो गए हैं। आप सब्ज़ी की कीमतें देखें, आप चिकन और गोश्त को देखें, मार्केट में अंडे, घी, तेल, ब्रेड जो है वो कोई चीज़ पुरानी कीमत तो क्या, नई कीमतों में कमी तो है ही नहीं। पुरानी कीमत में जाना तो बहुत दूर की बात है। तनख्वाहदार तबका ये कहता है कि तनख्वाहें वही हैं, बिजली के बिलों में इजाफा होता जा रहा है, महंगाई में किस किस चीज़ को रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कि जो कारोबारी तबका है वो अपनी मनमानी कीमतों पर जो है वो चीज़ों को फ़रोग करता है, जिसकी वजह से आवाम के लिए मुश्किल में मज़ीद इजाफा हो जाता है। बहरहाल हमने आपको ओवरऑल सिचुएशन दिखाई। अवामी तासुर सिर्फ यही है कि सब आते हैं, अपनी जेबें भरते हैं और चले जाते हैं, आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने